लो, नागमणि लेके शेष मंदिर में स्थापित कर दो। मैं तक्षक वंश का हूं ना, अंदर नहीं जा सकता। आज तुमने नागमणि की रक्षा की है। जो नागमणि की रक्षा करते हैं वो शिवजी के सच्चे भक्त होते हैं। और शिवजी कभी अपने सच्चे भक्त को अपने पास आने से नहीं रोकते। रॉकी, चलो मेरे साथ अंदर प्रवेश करो। पर शिवांगी, मैं तो आज शेष वंश के शिव मंदिर में एक तक्षक नाग ने प्रवेश किया है और महादेव ने उसे स्वीकार कर लिया। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अंश और वंश की दूरियां मिटाकर शिवजी ने हम नाग नागिन के जोड़े को आशीर्वाद दिया है। रॉकी, इस आशीर्वाद को प्रणाम करता हूं। हे शिवजी, प्रणाम करता हूं। अब शिवांगी, इस शिव मंदिर में शिवजी के सामने तुम्हें वचन देता हूं। आज से तुम्हारी लड़ाई मेरी लड़ाई, तुम्हारे दुश्मन मेरे दुश्मन मिलके लड़ेंगे, मिलके सजा देंगे। चाहे वो मेरी बड़ी माँ भी क्यों ना हो। हाँ, सबको सजा देंगे, लेकिन हम महेंद्र बाबा को नहीं मार सकते। क्यों शिवांगी, क्यों नहीं मार सकते? क्योंकि वो तुम्हारे पिता है रॉकी। और तुम्हारे गुनहगार भी। मेरे गुने? उन्होंने ही तुम्हारी माँ की हत्या की। वो जिस औरत की तस्वीर तुम्हारे पास है, जिन्हें तुम रोज अपने सपनों में देखते हो, वो तुम्हारी माँ है रॉकी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो महेंद्र मामा जी, मेरे और मेरी माँ को मेरी माँ को आज तक मैंने नहीं देखा, और आज तुम अपनी माँ का चेहरा देखना चाहते हो? आओ मेरे साथ। मेरे बाबा ने मेरी माँ को मार, उनको उनके किए की सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। ज्ञानी माँ, शिवांगी ने नागमणि की कहानियों में तक्षक और शेष वंश के नाग नागिन की तस्वीर साथ में देखी थी। ये देखिए। हाँ, मैंने ऐसी ही एक तस्वीर तक्षक लोक में देखी थी। बिल्कुल रॉकी और मेरे जैसे नाग नागिन एक साथ थे। इसका क्या राज है? यही वो जगह है जहाँ तुझे तेरे सारे सवालों का जवाब मिलेगा। ये जगह कहाँ है ज्ञानी माँ? मैं नहीं जानती, तू पता लगा ले कि कहाँ है ये जगह। आज से तुम दोनों की शक्तियां और बढ़ गई। शेषा के साथ लड़ाई में ये शक्तियां बहुत काम आएगी। एक खेल शेषा ने खेला था,
अब एक खेल मैं खेलूंगा उसके साथ, और फिर इस खेल के बाद दुश्मन के सारे खेल खत्म। रॉकी कहाँ है? मैंने पूछा रॉकी कहाँ है? आपने कहा था कि रॉकी पंचदेर की हवेली गया है, वो वहां नहीं है। मैंने पूरा तक्षक लोक भी छान लिया, वो यहाँ भी नहीं। रॉकी कहाँ है बताइए मुझे। आपके हवन कुंड ने बताया था कि रॉकी पंचदेर की हवेली में है, लेकिन अगर रॉकी वहां गया ही नहीं तो आपने मुझे वहां क्यों भेजा? शायद शिवजी रॉकी को नियमित बनाना चाहते थे। रॉकी को सामने लाकर वो तुम्हारे हाथ उस नाग को मरवाना चाहते थे, इसलिए तो तुम वहां गई थी रॉकी के लिए। पर वहां तुमको वो नाग मिल गया और तुमने उस नाग को मार दिया। शायद वो इच्छाधारी नाग तुम्हारा कोई राज जानता था, इसलिए तो भगवान ने तुम्हें यहां भेजा। जा नागिन, उस नाग को मार। पर अब रॉकी कहाँ है? तू देखना चाहती है? रॉकी तो तक्षक लोक में था, तो घर कैसे? तू रॉकी को ढूंढ रही है और तेरी मौत तुझे 119 साल पुरानी नागिन, तेरे अंत की शुरुआत हो चुकी है। रॉकी, रॉकी तुम यहां? रॉकी, रॉकी मैंने तुमसे कहा था कि तुम तक्षक लोक में रुको, तुम घर आ गए? नहीं, मैं वहीं पर तो था। इनफैक्ट चांद की दिशा बदलने तक वहीं पर था। फिर तुम्हें बहुत ढूंढा, तुम कहीं मिली नहीं। इसका मतलब रॉकी सच में पंचनैर की हवेली नहीं गया। वो मैं एक पूजा कर रही थी। रॉकी, तुमसे बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ सुनना है, पर साथ बिताने का वक्त ही नहीं मिला। हाँ, नेचुरली धोखे तो बहुत मिले, पर मौका कभी नहीं मिला। रॉकी, शिवांगी को भूल जाओ, उसका धोखा भी भूल जाओ। मैं हूं ना, I mean, तुम्हारी फ्रेंड। रुचिका, आउच! क्या हुआ रॉकी? वो कुछ नहीं, कुछ चुभ गया वो चप्पल में। क्या हुआ? तुम ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हें देख रही हो रॉकी। क्यों रुचिका? तुम इस तरह उदास मुझे अच्छे नहीं लगते। अरे रॉकी, तुम कब तक अपनी जिंदगी यूं अकेले बिताओगे रॉकी? और अगर तुम्हें कोई ऐसा साथी मिल जाए जो तुम्हारा दोस्त हो, तो तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार हो जाएगा। मेरा हाथ थाम लो रॉकी। रुचिका, मेरा क्या कर रहे हो तुम रुचिका? रुचिका, रुचिका, रुचिका! शिवांगी, क्या हुआ? अरे वहां से ऐसे तो... देखो, मैंने कहा था एक खेल शेषा खेल देगा, तो एक खेल मैं खेलूंगा। खेल खेलने के लिए कहा था, प्यार का खेल खेलने के लिए नहीं। रॉकी, बचपन से लेके आज तक जिस माँ को मैंने माँ समझा, उसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा, और तुम मुखी नाम मुझे कुछ करने दे रही हो ना कुछ कहने दे रही हो। रॉकी,
ये कातिल बहुत शातिर हैं। इन्हें इन्हीं की जाल में फंसाकर हराना होगा। अभी इस वक्त बड़ी माँ को बिल्कुल पता मत चलने दो कि तुम्हें सारी सच्चाई पता है। अभी इस राज को राज ही रहने दो। उन सबके साथ ऐसे ही पेश आओ जैसे कि तुम उन सबके साथ हो। तुम्हारी बड़ी माँ बहुत खतरनाक है। इन लोगों ने जितने बड़े घाव दिए ना, तो वही घाव उनके दर्द बनेंगे, वही घाव उन्हें सजा देंगे। गुड मॉर्निंग रुचिका। रात को हम दोनों के बीच क्या हुआ? रॉकी से ही पूछती हूँ, हम दोनों का मिलन हुआ कि नहीं। रॉकी, कल रात मुझे कुछ हुआ था, पता नहीं क्या हुआ था। तुम्हें पता है क्या हुआ था? हाँ हुआ था ना, बहुत कुछ हुआ। तुम एक्चुअली थक गई थी और मेरे कमरे में आके सो गई थी, ये हुआ। शीशा, दूज की रात को तू अकेली कैसे सो गई? ये मिलन की रात थी, बिना मिले ही चली गई। डैम इट। मेरा मिलन तो सिर्फ एक से है और उसी से रहेगा हमेशा हमेशा के लिए, और वो है शिवांगी। अच्छा तुम जल्दी फ्रेश हो जाओ, मैं जाके बड़ी माँ से मिल के आता हूँ। हाँ मैं थकान से सो गई? हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। कुछ तो हुआ है, कल रात कुछ तो हुआ है।